यह कहानी है विजय माल्या की। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। विजय माल्या का असली नाम विजय विठल माल्या था। इनके पिता का नाम विठल माल्या था, जो कि एक अरबपति थे। विजय माल्या शुरुआत से ही लग्जरी लाइफ जीता था। उनका बचपन भी काफ़ी लग्जरी था। विठल माल्या के बारे में कुछ ऐसे भी फैक्ट थे कि वो अखबारों की सुर्खियों से बचने के लिए अखबार वालों को पैसे भी दिया करते थे। फिर समय बीतता रहा और विजय माल्या 20 की उम्र के हुए। तब तक विजय माल्या यूथ आइकॉन बन चुके थे। विजय को फास्ट कार्स एंड रेसिंग काफ़ी पसंद थी, लेकिन विठल माल्या इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ऐसे शौक रखने वाला इंसान कभी भी सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। फिर एक दिन विठल माल्या के हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी और अब इतना बड़ा एम्पायर विजय के कंधों पर था। विजय उस समय मात्र 28 वर्ष के थे और सब ने यही सोचा था कि अब विजय माल्या अपने पिता की कंपनी को संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन विजय माल्या ने अपने पिता के बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर विजय ने एक किंगफिशर नाम की कंपनी ओपन करी। विजय को किंगफिशर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। विजय ने किंगफिशर को बेंगलोर में ओपन किया, जो कि एक पब था। बेंगलोर में न्यू जनरेशन के सारे लड़के और लड़कियां थी। धीरे धीरे किंगफिशर काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि किंगफिशर के जितने भी पब थे वो सभी लड़कियों के लिए सुरक्षित थे और ज़्यादा महंगे नहीं थे। कुछ लोग शराब का मतलब ही किंगफिशर समझते थे। किंगफिशर ने टीवी पर भी काफ़ी एड्स किए, लेकिन किंगफिशर सबसे बड़ी कंपनी होने के कारण उसके ऊपर राजनीतिक दबाव आने लगा, क्योंकि शराब को पीने का काम अंग्रेजों का था और इसे भारत में अच्छा नहीं मानते थे। शराब पर काफ़ी रोक लगने लगी, लेकिन विजय बिल्कुल भी डरे नहीं और शांति से अपनी कंपनी को चलाए रखा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि टीवी पर शराब के एड्स आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ये तब हुआ जब विजय अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। विजय हमेशा से चाहते थे कि वो जहाँ भी जाए उन्हें सभी लोग पहचाने। फिर विजय ने टीवी एड्स पर सोडा का एडवर्टाइजमेंट किया, क्योंकि शराब के एड्स पर रोक लगा दी गई थी और उस सोडे का नाम भी किंगफिशर रखा गया था। किंगफिशर एक ब्रांड बन चुकी थी और विजय एक राजाओं की तरह लाइफ जीने लगा था। विजय माल्या को इंडिया की यूथ काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल के सभी दीवाने थे। विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से भी जाना जाता है। फिर विजय ने एक दिन एक ऐसा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट किया जिसे देख सभी की आंखें खुली रह गई थी। विजय ने किंगफिशर नाम की एयरलाइन बनाई, क्योंकि वो नाम कमाना चाहता था और वो एयरलाइन मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल थी, क्योंकि वो काफ़ी सस्ती थी बाकी एयरलाइंस की तुलना में। उस एयरलाइन में सभी क्रू मेंबर थे, वे सभी मॉडल थे। देखते ही देखते किंगफिशर सबसे बेस्ट एयरलाइन बन चुकी थी, क्योंकि इंडिया में इतनी लो प्राइस में टिकट किसी ने भी नहीं देखी थी और यही कारण था कि किंगफिशर इतनी बड़ी एयरलाइन बनी। फिर जून 2005 में विजय ने नए एरोप्लेन खरीदे और पैसों को काफ़ी ज़्यादा उड़ा रहा था, क्योंकि विजय जानता था कि किंगफिशर को जितना लग्जरी और लो प्राइस करेंगे और भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे। लेकिन किंगफिशर एयरलाइन को लग्जरी करने से विजय के काफ़ी पैसे लगे और अब किंगफिशर एयरलाइन में प्रॉफिट आना बंद हो गया और विजय ने एयरलाइन की टिकट महंगी कर दी, क्योंकि विजय ने सभी एयरलाइन को लग्जरी कर दिया था। लेकिन मार्केट में लो कास्ट की डिमांड थी और विजय ने लो कास्ट की डिमांड को ना देखते हुए 17 एरोप्लेन और खरीद लिए, और अब विजय के पास किंगफिशर एयरलाइन में स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। विजय ने नेशनल बैंक में लोन लेना शुरू किया। उस समय भ्रष्टाचार का माहौल था और जो बैंक वर्कर्स थे वो सभी पैसे लेकर अपनी जेब भरते थे और उसके बदले आपको ज़्यादा लोन देते थे। विजय ने बैंक के वर्कर्स को ही खरीद लिया और उन्हें अपने अंगुली पर नचाने लगे और कई सारी बैंक से लोन लेकर एयर डेक्कन नाम की एयरलाइन को खरीद लिया। इस एयरलाइन को खरीदने का मुख्य कारण ये था कि विजय अपने प्लेन को इंटरनेशनल यानी विदेशों में उड़ाना चाहते थे, जिस कारण उसे बैंक से और ज़्यादा लोन लेना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने देख सबको हिला दिया। वो था बाजार में मंदी चलना, जिस कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई और पूरे वर्ल्ड में जीडीपी भी डाउन हो गई थी और फ्यूल का रेट आसमान छू रहा था और किंगफिशर एयरलाइन उस फ्यूल की कीमत भी नहीं चुका पा रही थी और अब सबको लगने लगा कि किंगफिशर डूबने वाली है। फिर किंगफिशर एयरलाइन ने टिकट की कॉस्ट और भी ज़्यादा महंगी कर दी। फिर किंगफिशर सवालों के घेरों में आ गया और लोगों ने किंगफिशर के
फाइनेंशियल स्टेट देखना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि किंगफिशर बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं चल रहा था और फिर भी पैसे कहाँ से आ रहे थे। फिर किंगफिशर पर रिसर्च होने लगी और किंगफिशर के पास फ्यूल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। किंगफिशर पूरी तरह से डूब चुका था और किंगफिशर के वर्कर्स को भी पैसे टाइम टू टाइम नहीं मिल रहे थे। फिर किंगफिशर के सभी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। विजय माल्या सच में उस एयरलाइन को बचाना चाहते थे, लेकिन एयरलाइन से कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था और वर्कर्स को 6 महीने तक की सैलरी नहीं मिली, जिस कारण एयरलाइन के एक वर्कर की वाइफ ने सुसाइड कर ली जो प्रेग्नेंट थी। और उसके सुसाइड नोट में विजय माल्या को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ लिखी हुई थी। सभी ने सोचा था कि अब विजय सभी एम्प्लॉयर्स को सैलरी देगा, लेकिन विजय पत्थर दिल का था। उसने किसी को भी पे नहीं किया। ये नहीं था कि विजय के पास पैसे नहीं थे, विजय के पास उस वक्त भी काफ़ी पैसे थे और उसी पैसों से विजय ने F1 कार की एक टीम भी खरीदी थी। फिर विजय का 60 बर्थडे था और विजय ने काफ़ी महंगी पार्टी रखी थी और उस समय पानी सिर के ऊपर से निकल गया था। विजय काफ़ी महंगी पार्टी कर रहे थे, लेकिन अपने वर्कर्स को पे नहीं कर रहे थे और उसी वक्त नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आई और उन्होंने विजय माल्या को टारगेट किया। लेकिन उससे पहले ही विजय माल्या फरार हो चुके थे और ये बात जब सभी वर्कर्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स को पता चली, देश में हड़कंप मच गया। विजय ने पूरे 9,000 करोड़ का घोटाला कर भाग गए थे और वे पूरे 9,000 करोड़ बैंक से लोन लिए हुए थे और वो अब लंदन चले गए थे। फिर काफ़ी सालों बाद 2018 में लंदन के कोर्ट में विजय माल्या को दोषी ठहराया गया और अभी भी विजय माल्या को इंडिया में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें चल रही है और यहीं पर इस कहानी का भी एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हो सके तो यार शेयर भी करना।